तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि आपका अगर आप सीटेट टेट नेट या फिर बीएड डीएलएड किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस सब में ये जो यूनिट है और ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें हम पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा जो कंप्लीट पीडीएफ मिलने वाला है और ये जो नोट्स हैं हैंड रिटेन नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ, इसमें जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमको मेनली 5 चीज़ें पढ़नी होती हैं। पहला होता है फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, यानी कि फॉर्म्स ऑफ टीचिंग का मतलब ये होता है कि टीचिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस किस टाइप से टीचिंग होती है। दूसरा होता है नेचर ऑफ टीचिंग, जो हम टीचिंग करते हैं, जो हम पढ़ाते हैं उसका नेचर क्या होता है। तीसरा होता है कैरेक्टर्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो उस टीचिंग की आप बोल सकते हैं क्या क्या विशेषताएँ हैं। नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट, हमें देखना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब अगर आपको टीचिंग करनी तो क्या क्या चीज़ें। देखिए एक स्टूडेंट, एक टीचर, ये सब चीज़ें तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब तो चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब जब आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, मतलब कि या फिर आप क्या रख कर जाते हैं, तो इन सब पे बात करेंगे। अब हम सबसे बात करते हैं पहले टीचिंग की। तो आखिर ये टीचिंग क्या है, मतलब ये टीचिंग जो वर्ड है, तो देखिए आपको जैसे पता है तो हर एक आदमी के लिए हर एक वर्ड का मीनिंग अलग हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें टीचिंग की, तो टीचिंग बीओ स्मिथ बोलते हैं कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंक्लूड लर्निंग, टू इंड्यूस्ड लर्निंग। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि टीचिंग एक सिस्टम है जिससे हम सीखते हैं। तो मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ सीखें वो टीचिंग है। बीओ स्मिथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम सीखें या फिर जो करके हम सीखें तो वो क्या होता है, टीचिंग कहलाता है। चलिए जॉन ब्रूकर आते हैं। तो यहाँ पे अभी हम ट्रिक्स देखेंगे कि बीओ स्मिथ ने किस तरह बोला, जॉन ब्रूकर ने किस तरह बोला, एडमंड एमिंडन ने किस तरह बोला, और सबके हम ट्रिक्स से कनेक्ट करेंगे ताकि एग्जाम में अगर आपके एमसीक्यू आते हैं तो आप आसानी से उनको टैकल कर पाएँ। चलिए जॉन ब्रूकर बोलते हैं टीचिंग से व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्शंस को कम करता है। मतलब इन्होंने अलग परिभाषा दी। इनका ये मानना था कि टीचिंग से जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उनको व्यक्ति कम कर लेता है। चलिए एडमंड एमिडन ने बोलते हैं कि टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। इनका ये मानना है कि टीचिंग किस तरह, तो ये तो एक तरह से बता रहे हैं कि टीचिंग किस तरह की चीज़ है। तो ये बोलते हैं टीचिंग एक इंटरैक्टिव जो प्रोसेस है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि लोग इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से, मतलब लोग या फिर दो व्यक्ति इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से। फ्लेंडर बोलते हैं कि यह एक ट्रेडिशनल एक्टिविटी है, लंबे समय से चली आई है और वही है। टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में मैच्योर और लेस के बीच में क्या होता है, इमैच्योर के बीच में जो एक तरह से इंटरेक्शन होता है। तो ये बात जो बोली थी, ये बोली थी वाइगोत्स्की ने, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वाइगोत्स्की ने कुछ इस तरह से बोला था। अब देखिए इसके बाद हमें देखना होगा कि आगे क्या चीज़ें, लेकिन हाँ पहले हमने आपको बोला है ना ट्रिक्स हम बताएंगे। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। देखिए आप कैसे याद रखेंगे। हम देखिए नेमोनिक्स से बहुत पढ़ाते हैं और बहुत ही आप बोल सकते हैं ये यूजफुल होती हैं, तो उनको देखते हैं। देखिए बीओ स्मिथ बोलते हैं टीचिंग एक सिस्टम है तो जिसमें से एक्शन इंड्यूस्ड होते हैं लर्निंग के लिए। तो स्मिथ जो होता है क्या होते हैं, ब्लैक स्मिथ जैसे है ना, तो स्मिथ एक तरह से चीज़ें बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कोई सिस्टम होगा तो एक चीज़ होगी ना, जैसे होम थिएटर एक सिस्टम है, तो यहाँ पे भी सिस्टम जब आ जाए टीचिंग का सिस्टम तो स्मिथ, समझ पा रहे हैं सिस्टम कौन बनाएगा, क्रिएट स्मिथ। जॉन ब्रूकर आप याद रखिएगा टीचिंग से व्यक्ति के ऑब्स्ट्रक्शन, तो ब्रक आ रहा ब्रेक, तो ब्रेक जब आता है तो ऑब्स्ट्रक्शन कम होते हैं। चलिए मतलब ऑब्स्ट्रक्शन और ब्रेक समझ पा रहे होंगे। एडमंड एमिडन बोलते हैं कि टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। देखिए ऐड आ रहा है, जब आप अभी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं आप ऐड से, इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं कि एकदम दिमाग खराब होगा, मड हो गया होगा दिमाग। ऐड आने से मड हो गया है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से
इंटरेक्शन आपका बार बार हो रहा है, इंटरेक्टिव है ना, तो हो रहे हैं आपके साथ ऐड ये। फ्लेंडर की बात करते हैं तो फ्लेंडर है ना, तो फ्लेंडर क्या है, अभी देखिए दो तरीके की चीज़ें हैं। अभी आप जिस सिटी में रहते हैं आपको बताइए, वहाँ पे जो गैस है वो पाइपलाइन से आने लगी है, अभी भी सिलेंडर से आती है। तो सिलेंडर बहुत पुराने टाइम से आ रहा है, और लेकिन ये जो पाइपलाइन वाला सिस्टम चला है ये अभी शुरू हुआ है। बहुत सारी सिटीज़ में अभी नहीं आया होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, और बहुत लोगों के में बहुत पहले से होगा। तो हमारी सिटी में अभी हर जगह नहीं है। तो ये आप देखिए, तो फ्लेंडर यानी सिलेंडर बहुत ही ट्रेडिशनल एक्टिविटी यानी पुराना है। फिर इसके बाद टीचिंग कॉन्टैक्ट मोर मैच्योर एंड लेस। तो टीचिंग का एक तरह से कॉन्टैक्ट है जो बहुत मैच्योर है और जो कम मैच्योर है उसके बीच में। तो ये बोला है वाइगोत्स्की ने। तो जब ये इमेच्योर बैठेगा तो ये वाई क्यों, तो ये वाई करता रहेगा मैच्योर के आगे, इसलिए वाइगोत्स्की ने भी कुछ ऐसा कहा था। चलिए, इसके बाद मॉरिसन एंड ड्यू बोलते हैं कि टीचिंग इज सेम एज बाइंग और सेलिंग। तो ड्यू आप खरीदने ही जाते हैं, यहाँ से आप याद रखिएगा। तो बाई एंड सेलिंग की जब कॉन्सेप्ट आएगा तो ड्यू वाला सेंट या फिर ड्यू आप वो क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक आती है ना, तो उसको याद रखिएगा, माउंटेन ड्यू। ठीक है, तो टीचिंग इज सेम एज बाइंग एंड सेलिंग किसने बोला, मॉरिसन। माउंटेन और ड्यू, मॉरिसन माउंटेन और ड्यू। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद एक आप अगर बोलेंगे कमेंट में आप बताइएगा, तो एक हम एमसीक्यू की वीडियो बना लेंगे। और अगर आपका जो ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें लिखना पड़ता है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम एक वीडियो बनाएंगे इसमें बहुत ही एकदम चुनिंदा क्वेश्चन, लॉन्ग और शॉर्ट, आपको कोई केवल क्वेश्चन बता देंगे। आप इसी वीडियो के माध्यम से उसको बहुत ही ईजीली लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसका एक दो का आंसर भी बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसी वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, हम ऐसा करते हैं वीडियो को बीच में 20-20 मिनट की वीडियो रखते हैं जितनी भी हो पाएंगी, क्योंकि टीचिंग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, तो इस पर बने रहिएगा। और आपको बता दें हम कि इसका जो PDF है वो हम कैसे देंगे आपको इसी वीडियो में अभी हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि डेविस एंड ग्लेजर 1962 में क्या कहते हैं, कि टीचिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। डेविस और कौन, ग्लेजर। तो डेविस और ग्लेजर 1962 में कब देते हैं, 1962 में। तो ग्लेजर से आप ब्लेजर याद रखिएगा, और डेविस तो है ही। तो डेविस और ब्लेजर यानी ग्लेजर ये 1962 में देते हैं अपनी टीचिंग स्ट्रक्चर। इसमें 4 चीज़ें बताते हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी बताते हैं इनको देख लेते हैं। तो बताते हैं प्लानिंग हो, सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सब व्यवस्था वैसा। फिर आइडेंटिफाई इफेक्टिव इसके बाद कम्युनिकेशन, जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए ये करना। और इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि डेविस एंड ग्लेजर 1962 में क्या कहते हैं, कि टीचिंग स्ट्रक्चर देखते हैं। डेविस और कौन, ग्लेजर। तो डेविस और ग्लेजर 1962 में कब देते हैं, 1962 में। तो ग्लेजर से आप ब्लेजर याद रखिएगा, और डेविस तो है ही। तो डेविस और ब्लेजर यानी ग्लेजर ये 1962 में देते हैं अपनी टीचिंग स्ट्रक्चर। इसमें 4 चीज़ें बताते हैं। 4 चीज़ें कौन कौन सी बताते हैं इनको देख लेते हैं। तो बताते हैं प्लानिंग हो, सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सब व्यवस्था वैसा। फिर आइडेंटिफाई इफेक्टिव इसके बाद कम्युनिकेशन, जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए ये करना। और इसके बाद फीडबैक लेना। फीडबैक का मतलब कि बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हमारा आ जाती है चौथे स्टेप में। तो इन्होंने एक 1962 में ये मॉडल दिया, प्लानिंग। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये किसने दिया, डेविस और ग्लेजर ने 1962 में। तो आइडेंटिफाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फीडबैक। तो ग्लेजर यानी ब्लेजर पहन के आपको जाना है कहीं, कहाँ पे जाना है, प्लान करेंगे पहले, हाँ ऐसे जाएंगे। पहुँच गए कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइज हो रहा है कोई फंक्शन, वहाँ पहुँच गए, शादी ऑर्गेनाइज हो रही, हर चीज़। तो पहले प्लान किया था आपने जाने का, ऐसा तो है नहीं कि कुछ प्लानिंग नहीं थी, कि ना ये पता था किस रोड से जाएंगे, ना कुछ प्लानिंग किया, ब्लेजर पहन के गए, प्लानिंग किया, ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचे तो आइडेंटिफाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिससे बात अच्छी हुई, कम्युनिकेशन अच्छा, उससे बात की।
बात करने के बाद उसने कुछ बोला, फीडबैक मिला। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बहुत ईजीली हम समझा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट हम बोलते हैं बाइपोलर प्रोसेस। एक दिया था जॉन एडम्स ने। तो जॉन एडम्स ने जो दिया था वो दिया था बाइपोलर प्रोसेस। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, जॉन एडम जो हैं वो बाइपोलर प्रोसेस से रिलेटेड है, ठीक है। टीचर लर्नर होते हैं इसमें केवल, और एड में क्योंकि 2 अक्षर आए हैं मतलब बाइपोलर है। हाँ, तो बाइपोलर प्रोसेस अगर पूछा जाए किसने दिया, टीचर और लर्नर जिसमें होंगे। देखिए बाइपोलर, देखिए पोल होते हैं, एक ये छोर एक ये छोर। बाइपोलर ये बोलता है केवल 2 ही लोग बस इंपॉर्टेंट हैं टीचिंग में, और 2 ही लोग होते हैं, एक हो गया टीचर, एक होता है स्टूडेंट। तो इसको दिया है जॉन एडम्स ने। आप एडम्स लिखिए तो AD और OMS आएगा। तो AD यानी कि 2 अक्षर आते हैं ऐड में, तो यानी कि बाई 2 है ना, 2 अक्षर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइपोलर। ट्राइपोलर यानी कि 3 अंग होते हैं एजुकेशन के लिए या टीचिंग के लिए। तो ट्राइपोलर ये बोलता है, ड्यू आप लिखिए, ड्यू अभी हमने आपको बताया था, ड्यू में 3 अक्षर आएंगे, 3 लोग। तो ये तो याद हो गया आपको किसने दिया। इसमें तो आप टेंशन ही ना लीजिए किसने दिया, कौन सा मतलब सिद्धांत। 3 में अब क्या होगा, एक टीचर हो गया, एक लर्नर हो गया, और एक सोशल इन्वायरमेंट हो गया। मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि एकदम थूका पड़ा है वहीं पे पढ़ाई दे रहे हैं, या फिर कोई कलेश करे पड़ा है, बगल में बर्तन फेंक रहा है वहाँ पे पढ़ाई दे। तो इस तरह पढ़ाई नहीं होती। तो एक टीचिंग इन्वायरमेंट, एक सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए। इन्होंने ये कहा केवल टीचर और स्टूडेंट बैठ गया जाके कहीं एकदम नाला के पास, पढ़ाई थोड़ी ना हो जाएगी। तो वो ये बोलते हैं कहीं ऐसी जगह बैठ गए हैं जहाँ गाली गलौज हो रहा है, तो टीचर स्टूडेंट वहाँ पे भी, लेकिन अब क्या दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे क्या दिक्कत। तो ये हो गया। इसके अलावा क्वाड्रिपोलर, क्वाड का मतलब होता है 4। आपने क्वाड समिट सुनी होगी, उसमें 4 देश हैं। आपको अगर आप पॉलिटी से रिलेटेड है, अगर आप न्यूज देखते हैं तो आप बताइएगा कि क्वाड में कौन कौन सी 4 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और बोला जाता है करिकुलम। चलिए हमने इन्वायरमेंट बना दिया एकदम AC या फिर अच्छी जगह बैठा दिया। ये इन्वायरमेंट हो गया आपका। एक हमने टीचर बैठा दिया, एक हमने स्टूडेंट बैठा। कोई करिकुलम नहीं है, पता ही नहीं क्या पढ़ाना है। तो वो उसका मुंह देखेगा, वो उसका मुंह देखेगा, वो उसके अपने घर की कहानी बताएगा, स्टूडेंट अपने घर की कहानी बताएगा कि गुरुजी आज मतलब एकदम PUBG खेला है। तो इस तरीके दिक्कत हो जाएगी। एक करिकुलम होगा तो हाँ मतलब उस हिसाब से जो भी पढ़ाना चीज़ें रहेंगी। अब हम बात करते हैं टीचिंग और लर्निंग के लिए जो महान महान लोग हुए हैं, उन्होंने क्या क्या अपने विचार दिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग में हम बात करें तो वर्धा स्कीम और नई तालीम की बात की है महात्मा गांधी ने। तो वर्धा स्कीम और नई तालीम की बात किसने की है, महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ये बोलते हैं कि लर्निंग जो होनी चाहिए ना, वो कहाँ पे होनी चाहिए, ओपन और खुले प्लेस में नेचर के पास होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हो, इस तरह से खुले एटमॉस्फेयर के में होने चाहिए। श्री अरविंदो बोलते हैं इंटीग्रल एजुकेशन, मतलब कि इंटीग्रल एजुकेशन का ये मीनिंग होता है कि सब चीज़ों को इंटीग्रल कर दो, मतलब समावेशी शिक्षण जिसको आप बोल सकते हैं, सब मिला के एकदम अच्छे से पढ़ाया जाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या है विचार एजुकेशन या टीचिंग के ऊपर, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो वो बताते हैं कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, उन पे भी फोकस किया जाए जो टीचिंग हो। चलिए नेक्स्ट है कि जे कृष्ण मूर्ति बोलते हैं कि एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड। एजुकेशन इसलिए यूज हो ताकि हम ह्यूमन माइंड को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, उसको बुरे से अच्छे की तरफ ले जा पाएँ। जॉन ड्यू जो थे वो बोलते हैं एक्सपीरियंट लर्निंग, मतलब कि एक्सपीरियंस से सिखाया जाए, अनुभव से सिखाया जाए। फिर इसके बाद मारिया मोंटेसरी बोलती हैं कि सेल्फ एजुकेशन तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। वो बोलते हैं कि जो एजुकेशन हो वो सेल्फ हो और इंडिविजुअलिटी को डेवलप करके हो। फ्रोबेल बोलते हैं कि किंडरगार्टन प्रोसेस और प्रोजेक्ट। तो फ्रोबेल लाते हैं यहाँ पे किंडरगार्टन प्रोसेस और प्रोजेक्ट मेथड। तो जो प्रोजेक्ट मेथड किंडरगार्टन जो KG वाला किस तरीके से पढ़ाई होती है आपने देखा होगा, तो कौन लाया, फ्रोबेल लाए हैं। ये सब अभी हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे
किस किस टाइप से टीचिंग होती है। इसके अलावा आप बात करें तो नो फॉर्मल लर्नर नेचर इज द ओनली टीचर। तो रूसो बोलता है कि प्रकृति ही एक असली टीचर है, इसके अलावा कोई टीचर नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग कितने तरह से हो सकती है। तो टीचिंग 3 तरह से होती है, फॉर्मल टीचिंग होता है, नॉन फॉर्मल टीचिंग होता है, इनफॉर्मल टीचिंग होता है। आप देखिए ये दोनों एक तरह की चीज़ें हैं, मतलब कि अपोजिट है इसका, इनफॉर्मल टीचिंग और नॉन फॉर्मल टीचिंग। समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फॉर्मल टीचिंग क्या होती है। फॉर्मल टीचिंग मेनली वो टीचिंग है जो कि आपके क्लासरूम में होती है, फेस टू फेस से हम लोग उसको इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि आपकी फिजिकल क्लास जहाँ पे आप जाकर बैठते थे, तो कौन सी टीचिंग थी, वो थी फॉर्मल टीचिंग। इसमें आपका टीचर सामने बैठता था और आप फेस टू फेस पढ़ाई करते थे, इसमें आपको डिग्री मिलती थी, एक रिजल्ट मिलता था। नॉन फॉर्मल टीचिंग की अगर बात करें तो इसमें फेस टू फेस नहीं होता, लेकिन ये एक फॉर्मल की तरह ही होता है। जैसे अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये किसका, नॉन फॉर्मल टीचिंग का एग्जाम्पल है। आप पढ़ रहे हैं, सेम आपको हो सकता है कि कई मतलब डिजिटल ही आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको डिग्री वगैरह या सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, लेकिन बस आप फेस टू फेस रहेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप हमको टच कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। इनफॉर्मल टीचिंग क्या है, जो हम लोग कोई भी दोस्त आया ज्ञान दे के चला गया, कोई भी रिश्तेदार आया ज्ञान दे के चला गया, तो ये सब क्या है, कोई समाज का कोई चीज़ हमने देख ली है ना, कोई देखा हमने कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है, वहाँ से हमने कुछ सीख लिया, तो ये सब इनफॉर्मल टीचिंग के उदाहरण हैं। तो आपको समझ में आया, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में केवल फेस टू फेस वाली चीज़ है, और फिर इनफॉर्मल का मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि कहीं से भी सीख लिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग। नेचर ऑफ टीचिंग में 3 तरह से चीज़ें होती हैं। एक होता है प्लान्ड प्रोसेस, यानी कि नेचर ऑफ टीचिंग में बोलें कि क्या उसका नेचर होता है टीचिंग का, तो एक प्लान्ड प्रोसेस होता है। टीचिंग हमेशा प्लानिंग के तहत होगी, ऐसा नहीं कि मतलब मन किया हाँ कुछ भी बता दिया, ये टीचिंग नहीं। डायग्नोस्टिक एंड थेरेपैटिक, इसका नेचर होता है कि कोई भी अगर आप में कमी है, कोई चीज़ में आप में सुधार की ज़रूरत है, तो वो टीचिंग से होगा। गाइडेंस आपको मिलती है, आप इधर जा रहे थे, आपको सही राह बताई गई, मतलब कि ये सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप सही डायरेक्शन में जाने लगे, आपको एक गाइडेंस मिलती है टीचिंग से। ट्राइपोलरिटी होती है, मतलब कि एक तरह से स्टूडेंट टीचर, यही अभी हमने बताया था आपको। इंटरेक्टिविटी होती है, इंटरेक्शन होता है, ये दोनों तरह से होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल। आर्ट एज वेल एज साइंस, तो टीचिंग एक तरह से साइंस भी है, एक सीरीज में होती है जो प्लान वगैरह करके होता है, और एक आर्ट है टीचिंग, पढ़ाना एक कला है। इसके मल्टीपल फेज होते हैं, प्री एक्टिव फेज होता है, इंटरेक्टिव फेज होता है, पोस्ट एक्टिव फेज होता है। किस तरह से ये होते हैं ये अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग जो है वो है मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं जो टीचिंग में देखी जाती हैं। तो पहली बात तो टीचिंग में डिफरेंट लेवल होते हैं, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। कौन कौन से लेवल, मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। डायनेमिक इन्वायरमेंट होता है, यानी कि जो टीचिंग है वो चेंज होती रहती है समय के साथ। आज से 10 साल पहले तक यूट्यूब वगैरह नहीं था तो इस तरह से नहीं पढ़ पाते थे, आपको बुक से पढ़ना पड़ता था, या तो कोई डायरेक्ट आपको पढ़ाता था, आपको ट्यूशन कोचिंग जाना पड़ता था। अब टीचिंग चेंज हो रही, डायनेमिक है। क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग एक तरह से एजुकेशन से संबंधित है, सीखने से संबंधित है, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शंस से संबंधित है, और ट्रेनिंग से संबंधित है। ट्रेनिंग भी आप टीचिंग के साथ ही देंगे। तो ये सब चीज़ें एसेंशियली एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। सबसे पहले तो ये इंटेलेक्चुअल है, यानी सोच की एक्टिविटी है। आर्ट एज वेल एज साइंस जो अभी हमने देखा, और इसके बाद टेंड्स टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और ये धीरे धीरे खुद को ऑर्गेनाइज करने की तरफ बढ़ती है। जैसे आप ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, कोई भी टीचर आपको समझाने नहीं आएगा, फिर आपको खुद से मतलब ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सोशल सर्विस है, समाज की सेवा एक तरह से। इसके बाद इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टडी, बहुत लंबे लंबे समय भी पीरियड चलते हैं। हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, इसमें यहाँ स्वतंत्रता बहुत होती है लास्ट में।
कंटिन्यूअस प्रोसेस है टीचिंग, और टीचिंग इज अ प्रोफेशन, और टीचिंग एक हॉबी नहीं हो सकता, एक प्रोफेशन होता है। और बहुत लोगों के लिए हॉबी भी हो सकता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। चलिए अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है टीचिंग की, और इसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में अगर आप बात करें तो मोटिवेशन चाहिए। सबसे पहले आप टीचिंग देंगे तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन है, ऐसा है नहीं वो बैठा है, मन है नहीं उसका, पढ़ाए पढ़े कोई उस पर असर नहीं होगा। सपोर्ट मटेरियल चाहिए, एक बोर्ड चाहिए, चॉक चाहिए, पेंसिल चाहिए, है ना, और इन्वायरमेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ें, तो एक सपोर्ट मटेरियल हो, ऑब्जेक्टिवनेस हो। टीचिंग हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, क्यों बता रहे हैं। अब हम पता चला कोई केजी का बच्चा है, उससे हम बता रहे हैं कि कोई भी जो अम्ल होता है जब क्षार से क्रिया करता है तो वो साल्ट बना देता है ना, एसिड और बेस की उसको क्रिया समझा रहे हैं, उसको क्या पल्ले पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव ना कि उसके लिए क्या चीज़ सही है। चीज़ सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, है साइंस की नॉलेज, पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस है तो दोनों साइंस, लेकिन दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो फंक्शंस की बात करते हैं और जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के। तो टीचिंग का जो जनरल ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएटिव अवेयरनेस को बढ़ाना, मेंटेनिंग हेल्दी अवेयरनेस को बढ़ाना, अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ दी, जो आपका सीखने आया उसकी नॉलेज को बढ़ाना। इसका फैसिलिटेटिंग लर्निंग जो है उसको फैसिलिटेट करना, डेवलपिंग ओवर ऑल पर्सनैलिटी ऑफ लर्नर, जो लर्नर है उसकी ओवरऑल पूरी पर्सनैलिटी, ना केवल पढ़ाई से रिलेटेड बाकी उसका व्यक्तित्व भी निखारना। और इसके बाद मोटिवेटिंग लर्नर्स टू, इसके बाद एक्वायर राइट नॉलेज, मतलब कि मोटिवेट करना लर्नर्स को ताकि वो राइट नॉलेज को एक्वायर कर सकें। इसके बाद देखिए ये है, और यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो टेक्सोनॉमी वगैरह इन सबको भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो इस तरह से केवल 2 से 3, बस थोड़ा ही और PDF है ये, और 2 से 3 वीडियोज़ में, मतलब एक ये वीडियो हो गई और 2 वीडियो और होंगी जिसमें हम ये पूरा जो टॉपिक है इसको कवर कर लेंगे, और आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट केवल 3 वीडियो में कंप्लीट करके दिखाएंगे। और फिर आप इसके धमाकेदार MCQ करने वाले हैं। तो वीडियो एकदम आपको लाइक करनी है पर। और हाँ, इसका जो PDF है उसके लिए आप ऐसा कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में PDF कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको टेलीग्राम का लिंक या फिर नाम बता देंगे हमारे चैनल का, आप वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे फ्री में इसका जो ये PDF है मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना। चलिए आगे देखना है। आगे चीज़ ये है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी आउटकम बेस्ड ऑन मेजरेबल, मतलब कि बेस्ड एंड मेजरेबल। तो आउटकम बेस्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए कि उसको हम देख पाएँ कि हाँ कितना हमने ऑब्जेक्टिव को पाया। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन 2 तरह से हुआ है, एक ब्लूम ने दिया है और एक गैगने और ब्रिक्स ने दिया। तो एक ब्लूम ने ऑब्जेक्टिव दिया था और एक गैगने और ब्रिक्स ने दिया था। चलिए तो क्लासिफिकेशन जो ब्लूम एंड गैगने ब्रिक्स ने दिया, इसको समझने से पहले हम देखते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट ये है कि जिन्हें हम चाह रहे हैं कि इस लेक्चर के बाद हमें ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो वही है इसका मतलब कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। वाई वी नीड फ्रेमवर्क इफ़ ऑब्जेक्टिव सेम सो हेल्पफुल फॉर ऑल, जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव सेम होंगे तो ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। अगर ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होंगे तो पता चला कोई अलग है तो हमें दिक्कत हो जाएगी और सबके लिए अलग हमको पढ़ाना पड़ेगा। लेबर वर्क बेचेगा, ऑब्जेक्टिव सेम है ना, तो बेचेगा नहीं, सॉरी। हाँ, तो हमारा ऐसा नहीं, तो अलग अलग आदमी को अलग अलग तरह से पढ़ाना होगा, तो ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो टेक्सोनॉमी शुरू होने वाली है, तो ये टेक्सोनॉमी वो थोड़ा सा अब ये लंबा चलेगा, तो इसके लिए आप अगली वीडियो पे जुड़िएगा हमसे। तो उस वीडियो पे हम इस जो बेंजामिन ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है यहाँ से चीज़ों को शुरू करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी जो ये PDF बचा हुआ है इसको भी हम ख़त्म कर रहे हैं।
तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई सजेशन अगर आपके पास हो तो सजेशन देना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।